एक बनस्पति है, रात ਨੂੰ खिड़दी है, खुशबू भी बड़ी है, ਉਹਨੂੰ रात की रानी कहते हैं। एक बूटा है, रात ਨੂੰ खिड़दा है, दिन ਨੂੰ मुरझा जाता है। सूरज दीयां किरणां निकलियां, मुरझा जाता है। जैसे सूरज गरूब होया वैसे खिड़ना शुरू कर देंदा है, पूरा अंधेरा हो गया, वो बूटा खिड़ पैंदा है। बेशुमार ऐसी बनस्पति है जिसकी जिंदगी रात दी है, दिन दी नहीं। बेशुमार ऐसे कीड़े मकोड़े ने जिन्हां दी जिंदगी रात दी, और रात नूं उन्हां नूं दिखाई देंदा है, बड़ा चंगा दिखाई देंदा है, सप नूं दिखाई देंदा है, ठूं ही करीबन करीबन खुड्डां दे चों रात नूं ही निकलदे ने, भावें उन्हां दी अखां नहीं पर जिंदगी उन्हां दी रात दी। बेशुमार मच्छर है, रात नूं उडारियां लांदे ने। उल्लू है, चमगादड़ है, रात नूं उडारियां लांदे ने। बेशुमार ऐसे पंछी ने जिन्हां दी उडारी परवाज रात नूं होवेगी, दिन नूं ते खामोश बैठे हुंदे ने छुप के किधर है, और दिन नूं दिखाई भी नहीं देंदा। जिन्हां दी जिंदगी रात दी है, करीबन करीबन वो जानवर चौपाए ते पंछी हिंसक बड़े ने। पता है रात नूं उल्लू की करदा है? पंछियां दे घोंसलिਆਂ चला जांदा, उन्हां दे छोटे छोटे बच्चे चुक लिआंदा खाण वास्ते, उन्हां दे अंडे चुक लिआंदा है, निक्के निक्के बच्चे चुक लिआंदा है उल्लू। गुस्ताखी माफ, भारत देश गाल है किसी नूं उल्लू कहना, गाली है, क्योंकि हिंसक है। उल्लू दूजियां दे घोंसले नूं भी बर्बाद कर देंदा है अपने पंजे नाल, और निक्के निक्के बच्चे चुक लैंदा है। जिंदगी इसदी रात दी है। चमगादड़ भी रात नूं उडारियां लांदे ने, होर बेशुमार पंछी ने। फिर अक्सर चौपाए जानवर, शेर भी रात नूं ही भरमण करता है, ज्यादातर अधिकतर दिन नूं ते सुत्ता रहिंदा है। चीते ने, सप ने, करीबन करीबन जिन्हां जानवरां दी जिंदगी रात दी है, हिंसक ने, क्रोधी ने, बड़े प्रबल क्रोधी ने और हिंसक ने। बनस्पति भी बेशतर ऐसी है जिन्हां दी जिंदगी रात दी है, रात नाल तालमेल बैठदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने, मनुख ते एक बुझे हुए दीवे दी तरह, मसिया दी रात दी तरह ये रोशन हो सकता है, ये जलदा होया दीवा हो सकता है ये भी रात दी तरह। चानण पख ते हनेरे पख दियां ये दो पौड़ियां ने। चानण पख नूं इंज गिणदे ने मेरे पातशाह, असंख जप असंख भाव। हनेरे पख नूं इस तरह गिणदे ने, असंख मूर्ख अंध गौर, असंख चोर हराम खोर। चानण पख, हनेरा पख। चानण पख शुरू होंदा है जप तो, ते जप करेगा संतुष्ट मनुख, दूसरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तृष्णा जप होने ही नहीं देगी। असंतुष्टि अवल ते अमृत वेले नहीं उठन देगी, और जे किधरे उठ भी पिया जप नहीं कर सकेगा। असंतुष्टि जप नहीं करने देगी। होर की है, अंदर विचार की आणगे, असंतुष्ट है, पदार्थां तो असंतुष्ट है, परिवार तो असंतुष्ट है, या होर अनेकों तरह की असंतुष्टि नाल घिरिया होया है। असंतुष्ट मनुख अधार्मिक होंदा है। हनेरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जगत दे विच अधर्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप सुन के हैरान होवोगे, जिहड़े आंकड़े ने, जमीन दे उत्ते जितने धार्मिक मंदिर ने ना, इतने भी धार्मिक बंदे नहीं ने, नहीं ने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ज्यादा ने, धार्मिक मनुख थोड़े ने, बहुत थोड़े ने। जमीन दे उत्ते मंदिर खड़ा कर देना, गुरुद्वारा खड़ा कर देना इतनी कठिन गल नहीं,
जीवन नूं हरि मंदिर बना लेना, जीवन नूं गुरुद्वारा बना लेना, अंदरों गुरु प्रगट हो जाए कि गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, इहदे अंदर ते मैं हां। गुरुद्वारे च कौन होंदा है? गुरु होंदा है। ते सिख दे अंदर गुरु हो गया तो सिख ते गुरुद्वारे वर्गा हो गया, गुरु वर्गा हो गया। सिख ते हरि मंदिर जैसा हो गया। हरि मंदिर एओ शरीर है तिस विच सच्चे का वासा, हरि मंदिर ते शरीर है। दूर क्यों जाइए? भगत कबीर कहते ने देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। मेरी देही मस्जिद बन गई है, होर केड़ी मस्जिद ते जावां? ऐ मौलवी तू 5 वक्त नमाज पढ़दा होवेगा, असी हर वक्त पढ़दे हां। तू 5 टाइम मस्जिद दे जांदा होवेगा, असी हर वक्त मस्जिद दे बैठे रहिंदे हां। असी हर वक्त खुदा दे ही घर आउंदे हां, असी खाना खुदा तो बाहर आउंदे ही नहीं। देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। मन मौलवी बन गया, शरीर मस्जिद बन गया, अठे पैर नमाज चल रही है। और केड़ी मस्जिद दे जाना है? तो मैं अर्ज करा जमीन दे उत्ते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं है। अधर्म ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, रोशनी थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। वो जिन्हां कोल रोशनी है संतुष्ट ने, ते संतुष्ट मनुख जप करता है असंख जप असंख भाव। तो मेरे पातशाह आरंभ करते ने एक शब्द है बड़ा कीमती सिरी राग दे च। महाराज कहते ने मनुख एक बुझिया होया दीवा है ते दीपक पर बुझिया होया, रोशनी नहीं है ते दीवा। दीवा जल जाए तो कहते देवता, दीवा बुझिया होया है ते दैंत। दैंत दीवा जल गया है तो भगवान जैसा, दीवा बुझिया होया है तो शैतान जैसा। गुस्ताखी माफ। कहते नरक ते स्वर्ग कोई बहुत दूर नहीं ने, बहुत दूर नहीं ने। ते नरक स्वर्ग कोई भूगोलिक दशा भी नहीं, कोई नक्शा देख के लभण लग पाओ नरक केड़ी थां ते स्वर्ग केड़ी थां ते। नरक ते स्वर्ग मानसिक अवस्था है। मनुखां दे बेशतर मनुख नरक दे जीवदे ने, कोई कोई स्वर्ग दे। सचखंड मानसिक अवस्था है, स्वर्ग मानसिक अवस्था है। इसे जमीन ते बेशतर नरक पे भोगदे ने, नरक दे जी रहे ने। थोड़े ने टावा टावा जो स्वर्ग दे जी रहे ने। स्वर्ग दे अखरी अर्थ ने स्वय वर्ग, अपने वर्गा। वर्ग हुण कोई बेगाना नहीं, कोई ओपरा नहीं, सब अपने ने। किधरे भी चले जाइए सब अपने ने, कोई बेगाना नहीं। इसनों धार्मिक विद्वान कहते ने अपनियां विच जीवना स्वर्ग है, बेगानियां विच जीवना नरक है। बेगानियां च जीवांगे दुश्मनी, बेगानियां च जीवांगे भरोसा नहीं, बेगानियां दे जीवांगे खतरा। तो भगत इसदा मतलब है सारियां नूं अपना बना लेंदे ने, सारियां नूं अपना बना लेंदे ने। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सबना के साजन। सारे मेरे सज्जन ने, सारे मेरे अपने ने। हाफिज एक सूफी फकीर होया है, कहंदा है हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खास आम। जे खुदा दा वसल चाहना है, खुदा दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर ले। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। एक मुसलमान फकीर कहता है इन दो मिल रहे संबंध जोड़ लें राम राम कह के। मुसलमान मिले आई संबंध जोड़ लें अल्लाह अल्लाह कह के। सबनों अपना बनावे, सब नाल संबंध जोड़ी।
हाफिजा गर वसल खाही सुला कुन बा खासोआम बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। भारत ने तौर तरीका कढ़िया सी, दो बंदे पहले मिलन राम राम बुलान, एक दूजे विच राम देखन, फिर गल करन। पहले बुलान सत श्री अकाल, अकाल सत्य है, परमात्मा सत्य है, फिर गल करन बाद वाहिगुरू दी फतेह ते सिख नाल बुलाओगे ना, केसाधारी नाल बुलाओगे, अमृतधारी नाल बुलाओगे। जगत विच बहुत सारियां कौमां ने, छोटे शब्द ने लोकां कोल संबंध जोड़न वास्ते। हिंदुआं कोल नमस्कार है, तेनों मैं मत्था टेकदा, नमस्कार नमस्ते, मैं तेनों नमस्कार करदा, राम राम। साडे कोले प्राचीन शब्द है सत श्री अकाल, अकाल सत्य है, परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। मुसलमान सलाम अलैकुम, खुदा तेनू सलामत रखे। वो भी अगों कहता है वालेकुम सलाम, खुदा तेनू भी सलामत रखे, तू भी सुखी रहे। एक दूजे विच खुदा नूं वेखना, एक दूजे विच अकाल नूं वेखना, एक दूजे विच राम नूं वेखना। कायनात बहुत वड्डी है, मनुखता बहुत सारी है, सारियां नाल किस तरह संबंध जोड़िए। फिर गुरबाणी दसदी है एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। ये एक नाल जुड़ गया है, पहचान की होगी, हुण सब अपने ने। इस सागर नाल जुड़ गया है, पहचान की है, हुण लहरां नाल भी प्यार है। इस सूरज नाल जुड़ गया है, पहचान की है, हुण किरणां नाल भी प्यार है। ये निरंकार नाल जुड़ गया है, पहचान की, हुण संसार नाल भी प्यार है। सब अपने ने, ओपरा कोई नहीं, बेगाना कोई नहीं। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साज। स्वर्ग का मतलब स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग। शेख सादी सुनंज बयान करते हैं, सुनीदम के मरदाने राहे खुदा, जो खुदा दे रस्ते ते चलते ने, कहंदा मैं सुनिया सुनीदम के मरदाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो दुश्मन नूं भी कोई बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचाता, भावें अगला दुश्मन है, गहरी चोट नहीं पहुंचाता। तो राह की मुयस्सर शब्द ई मकाम के बादोस तानत खिलाफ अस्त जंग। तेनों यह रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते दोस्तां नूं भी चोट पहुंचाना है, अपनिआं नूं भी चोट पहुंचाना है। बेगानिआं दी ते गल छड्ड, तू ते अपनिआं नूं भी चोट पहुंचाई है, तेरे कोल ते अपने भी रो रहे हैं। मनुख एक बुझिया होया दीवा है, अंधेरे च है, अंधकार दे च है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। जितना मनुख सुता होया है उतना अंधेरे च है, नींद ही अंधकार है। जितना जागेगा उतना ही चानना है, जितना सुता है उतना ही अंधेरा है। इस वास्ते साहिब कहते ने, मनुख दीपक ते है पर बुझिया होया। शब्द है श्री राग दा, इहदियां दो पंक्तियां रहाव दियां ने, यानी दो रहाव ने, एक रहाव है फिर रहाव दूजा। कुछ ऐसे शब्द भी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जिहदे दो दो रहाव ने, एक रहाव नहीं। इस शब्द विच भी दो रहाव ने। ए तेल दीवा क्यों जले, कर चानन साहिब तौ मिले। ये दीवा किवें जले, मनुख बुझिया होया दीवा है, क्यों? तेल कोई नहीं, वट भी कोई नहीं। हुण दीवे च तेल नहीं है, वट नहीं है, ते जोत नाल जगाओ तुसी, जलेगा। सुनाओ कीर्तन, सुनाओ कथा, गुरु दे शब्द नाल जलाओ उस दीवे नूं जिहदे च तेल भी कोई नहीं, वट भी कोई नहीं। की होना है? कुछ भी नहीं होना। सारी जिंदगी कीर्तन सुनते रह जाते हैं, सारी जिंदगी पाठ करते रह जाते हैं,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਚਲੇ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਇੰਜ ਜਲੇਗਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। दीवा ते मनुख है। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा होवेगा, तेल की है, वट की है। अगर ये दीवा जल जाए तो मनुख दिवाली हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा। करोड़ों सूरजां दा चानना उस तो सदके कीता जा सकता है, कुर्बान कीता जा सकता है। पोथी पुराण कमाई है, भव वट्टी इत तन लाई है। सच बूझण आन जलाई है, ए तेल दीवा इउं जले, कर चानण साहिब तौ मिले। इस तरह चानना कर। पोथी पुराण कमाई है। धर्म ग्रंथ जो कहते ने, महापुरुषों के बोल जो कहते ने, उन्हां दी कमाई ये तेल पा। ते कमाई की है मन ले। अगर तू मनिया ही नहीं तो की सुनिया। अक्सर कह दिता जाता है, मित्रा तू गल नहीं सुनी है, मनी नहीं। पिता पुत्र नूं कह दिंदा है भी गल नहीं सुनी है, मनी नहीं। ते जो मनी नहीं की सुनी है, की सुनी है। जितने चिर तक गल मनी नहीं गई, नहीं सुनी गई। सारी जिंदगी कीर्तन सुनदा पिया, व्यवहार दसदा पिया, नहीं सुनिया इसने। काफी समय तो गुरबाणी सुनदा पिया, इहदा व्यवहार दसदा पिया, नहीं सुनी इसने गुरबाणी, नहीं सुनिया इसने गुरु का शब्द। किहड़ी गल सुनी गई है? जो मनी गई है। जो मनी नहीं गई वो नहीं सुनी गई, वो नजरअंदाज कर दी गई। पोथी पुराण कमाई है। ते पोथियां की कहंदियां ने, धर्म ग्रंथ की कहंदे ने? सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली हो जियां। तू सब कुछ करें ते नाम न जपें, सब कूड़ है, सब फिजूल है, सब व्यर्थ है। इस वास्ते चानण पख की आरंभता मेरे पातशाह इत्थों करते हैं। असंख जप तो करते हैं। जप मूल है, जप बुनियाद है। तो मैं पंक्ति गुरु नानक दी फिर दोहरा दें, अक्सर दोहराना। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। जप नहीं है तो सेवा निष्फल, जप नहीं है तो दान निष्फल। जप करके दान महान बनता है, जप करके सेवा महान बनती है। नहीं तो सेवा चो अहंकार की बदबू आवेगी, निरंकार की सुगंध नहीं पैदा होगी। दान दे चों ही अहंकार की बदबू आवेगी, भगवान की सुगंध नहीं पैदा होगी। जप ने सुगंध पैदा कर देनी है। जप मोल है। नाम बिना सब कूड़ गाली हो जियां। सब फिजूल है, सब फिजूल है अगर जप नहीं है। पोथी पुराण कमाई है। धर्म ग्रंथां की कमाई कर। कमाई की है मनना की है, जपना। भव वट्टी इत तन लाई है। ते भावना दी वट बना, जप दा तेल पा। जप दा तू तेल पा, भावना दी वट बना। जप ते कर रहा है, भावना कोई नहीं। बाणी दा जप कर रहा है, भावना नहीं है। भावना तो हीना है। ये ओ दीवा है जिहदे च तेल ही कोई नहीं, सिर्फ वट है। जप ते कर रहा है, दीवा ते है ही। मनुख एक दीवा है, बुझिया होया। हुण मैं अर्ज करा, कईयां कोल भावना आउंदी है, वट नहीं आउंदी। यह भी मैं अर्ज कर, भावना बड़ी है, श्रद्धा बड़ी है, वट कोई नहीं, जप कोई नहीं। बस श्रद्धा ही श्रद्धा है।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਪ ਤੇ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਵੱਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੱਲਾ ਤੇਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਪ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਪ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਵੱਟ ਹੈ, ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ, रोशनी कोई नहीं, अंधेरा है। तो जितने चिर तक अंधेरा है, टकरा ही मारनियां ने, ठोकरा ही ठोकरा ने, और कुछ भी नहीं है। अंधेरे विच यात्रा नहीं आउंदी, भटकना आउंदा है। अंधेरे विच कोई कामकार नहीं आउंदा, ठोकरा आउंदियां ने। अंधेरे च की करोगे? घर विच कोई लिखना है, पढ़ना है, सीना है, भरोना है, भोजन बनाना है, रोशनी ते चाहिदी है, चानना ते चाहिदा है। समझ कोई नहीं, सूझ कोई नहीं, तो अंधेरे देखते भटकना ही भटकना है। ये चानना हो सकता है। साहब कहते पोथी पुराण कमाईए, भौवट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा इउं जले, कर चानन साहिब तो मिले। गुरु ग्रंथ साहिब विच लंबा चौड़ा खुलासा है। कभी कदाई कोई जलदे है दीवे मिलते हैं, रोशन दिवाली हो गए ने। कहते दिवाली मसिया नूं आउंदी है, मसिया दी रात नूं दिवाली आउंदी है। बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया भारत ने, और इक्को ही त्यौहार है, सारे ही मनाते हैं। जैनी मनाते हैं, बोधी मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं, सिख मनाते हैं। अमृतसर दी दिवाली सब तो मशहूर है। मावस नूं आउंदी है, मसिया नूं आउंदी है। मनुख की है अंधेरा और मसिया दी रात। इस मसिया दी रात नूं दिवाली विच बदलना है। सेव सतगुर चानण होए, सगली रैन अंधारी गुजरी। चलो रात ते 12 घंटियां दी आउंदी है, चलो इंज अंदाजा ला लईए, मसिया दी रात, सगली रैन अंधारी गुजरी। ए मनुख, तेरी ते सारी जिंदगी मसिया दी रात है, जन्म तो लेके मरण तक बड़ी लंबी रात है। और पता नहीं कितने जन्मा तो मसिया दी च जी रहे हैं, अमावस दे जी रहे हैं। मसिया दी रात है। सगली रैन अंधारी गुजरी, सेव सतगुर चानण होए। कर सतगुर दा चिंतन, ताकि चानना हो जाए, दिवाली हो जाए। जिन्हां जिन्हां दी जिंदगी दे दिवाली हो गई है, उस चानण पख की जो धन गुरु नानक देव जी महाराज गिनती करते हैं, इस पौड़ी विच मैं वो अखरी अर्थ थोड़े सामने रखते हैं। कि जिहड़ी अगली पौड़ी है, हनेरा पख, जो मसिया की तरह है, अमावस की रात, जो अंधेरे च पे भटकते हैं। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, दीवा तो किसे किसे का जलदा, कोई करोड़ों च एक अद, सब दुनिया मसिया की रात है, अंधेरे च ही भटकना है। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े नेक कहलाण वाले सब अंधेरे च भटक रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट सब अंधेरे विच भटक रहे हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जितने चिर तक प्रभु का प्रकाश नहीं होया, जीवन विच कोई आनंद नहीं, जीवन विच कोई रस नहीं, जीवन विच कोई खेड़ा नहीं। तो जिन्हां दी जिंदगी दिवाली हो गई है, जो दिवाली की तरह हो गए, दीवा जिन्हां दा जल गया, इस पौड़ी दे जो सतगुरु देव जी महाराज गिनती करते हैं, इत्थों आरंभ करते हैं, असंख जप असंख भाव। असंख तो मुराद लवांगे जिन्हां दी संख्या नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। असंख वैसे एक हिंदसा भी है, 100 करोड़ का एक अरब ते 100 अरब का एक असंख, इंज कहते हैं।
जैसे 100 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਅਰਬ ਤੇ 100 ਅਰਬ ਦਾ 1 असंख। लेकिन असंख शब्द संस्कृत का है, ये अर्थ ने जिहदी संख्या नहीं हो सकती, गिणती हो ही नहीं सकती। महाराज कहते हैं असंख जप, इतने जप ईश्वर ने नहीं गिणती हो सकती। सिर्फ इस धरती की गल नहीं, बेशुमार धरतियां ने और अपने अपने ढंग का जप है। इन्हां धरतियां का भट्टा ने बकायदा जिक्र भी किया है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने भी जिक्र किया, जन्म साखी च भी बड़ा जिक्र है, पर इस वक्त इस लंबी चौड़ी विचार को ना छेड़िए। महाराज कहते हैं इतने जप ईश्वर ने जिन्हां की गिणती नहीं हो सकती। ये चानण पक्ष है। जप नाल ही सारे दैवी गुण पैदा होंगे। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं है, अपने आप नूं जगाण वास्ते है। जितना मैं जागदा जावांगा उतना चानना होंदा जाएगा, जितना मैं सुता होया उतना अंधेरा है। बई इन्नी गल है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं, ते वाहिगुरु नूं लोड़ भी नहीं है। उते बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। की लफ्जां नाल बोलना सब कुछ जानदा, अनबोलत आप पछाणे। बल्कि साहिब ते कहते बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। की कोई मंग बार बार दोहराई जाना, उन्होंने सब पता है। बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। फिर वाहिगुरु वाहिगुरु ये लखां करोड़ां वारां क्यों जपना है? ये अपने आप नूं जगाण लई है, परमात्मा नूं सुणाण लई नहीं। अचेत जीवन अंधेरे का जीवन है। बनस्पति अंधेरे दे च है, पशु अंधेरे दे च ने, कीड़े मकोड़े अंधेरे दे च ने, अंधकार दे च ने। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, धार्मिक ज्ञानी जिस तरह गिणती करते हैं वह मैं थोड़े सामने रखा। बनस्पति सिर्फ 2% जागी हुई है, पत्थर पूरे दे पूरे सुते हुए ने। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी 5 तो लैके 7% तक जागे हुए ने। मनुख नूं लैंदे ने आम साधारण मनुख 8%, 9%, 10% तक जागे हुए ने। 11 तो लैके 14% वो लोग जागे हुए ने जिन्होंने असीं कलाकार कह देंगे, दार्शनिक कह देंगे, चिंतक कह देंगे, फिलोसफर कह देंगे, चोटी दे साइंटिस्ट कह देंगे, कुछ ज्यादा जागे ने। पर फिर भी 14% तो अगे नहीं, बाकी वो सुते हुए ने, वो भी अचेत ने। महान तो महान दार्शनिक, वड्डे तो वड्डा फिलोसफर चिंतक, चोटी का साइंटिस्ट, ये भी 14 के आंकड़े तो अगे नहीं गया। धार्मिक विद्वान भारत के नहीं बनते, बे इतने ही जागे है। कोई पदार्थ के ऐसे राजां का इस साइंटिस्ट को पता है जो आम लोगों को नहीं पता, और उसकी खोज भी संत नालों न्यारी है। विज्ञानक पदार्थ नूं तोड़दा 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 आखिर पहुंचया परमाणु तक, अणु तक। संत अपनी सुरत नूं शब्द नूं दे नाल जोड़दा 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 आखिर पहुंचया परमात्मा तक। एक तोड़दा तोड़दा अखीर दे च पहुंचया परमाणु हथ दे च आया। एक जोड़दा जोड़दा पहुंचया परमात्मा हो गया, परमात्मा हथ दे च आया। ये 2 तरह की खोज है। पदार्थ नूं तोड़दा गया, होर तोड़दा गया, उहदे सूक्ष्म तत्त लभदा गया, अखीरला जो हिस्सा आया परमाणु अणु, इस तो अगे फिर नहीं जा सके। एक सुरत नूं शब्द नाल जोड़दा गया जोड़दा गया जोड़दा गया, आखिर दे च पहुंचया परमात्मा तक, उहदे हथ आ गया परमात्मा। परमात्मा पूरा जागया होया है, प्रकाश है। नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। जो मनुख नाम जप के जाग गया है, साहिब कहते करोड़ां सूरज उस तो कुर्बान किए जा सकते हैं। करोड़ां सूरजां का भी इतना चानना नहीं।
करोड़ों सूरजां की रोशनी इतना प्रत्यक्ष नहीं कर सकेगी जो नाम जप के उसके सामने प्रत्यक्ष हो गया। अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है, अंधेरा ही काफी है। सारी बनस्पति ढक जाती है, कोई दरख्त नहीं दिखाई देता, शहर ढक जाता है, बिल्डिंगां ढक जांदियां, पहाड़ ढक जाते, नहीं दिखाई देता। अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ ढक जाता है। ना पहाड़ दिखाई देंदे, ना उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां दिखाई देंदियां, ना उच्चे उच्चे दरख्त दिखाई देंदे ने। ते किधरे लख मनुखां दा इकट्ठ बैठा होवे ते एकदम अंधेरा हो जाए, एक भी नहीं दिखाई देना। लखां दी ते गल छड्डो, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है। अंधेरा सब कुछ नूं ढक देंदा है, रोशनी सब कुछ नूं प्रगट कर देंदी है, चानना सब कुछ नूं प्रगट कर देंदा है। अंधेरा सब कुछ नूं ढक देंदा है, अज्ञान सब कुछ नूं ढक देंदा है, ज्ञान सब कुछ नूं प्रगट कर देंदा है। ज्ञान ते भगवान तक नूं प्रगट कर देंदा है। अज्ञान दे विच ते मनुख शैतान हुंदा है, ठोकना भटकना। तो साहिब कहते हैं अनंत ऐसे ने जो जप कर रहे ने पर भावना नाल कर रहे ने। असंख्य जप असंख भाव। अनंत ऐसे ने भावना विच ने, रब्बी भरोसे विच ने, श्रद्धा विच ने और जप कर रहे ने। हाँ, असंख पूजा असंख तपताओ। अनंत ऐसे ने जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकती, पूजा करते हैं और तपा रहे ने। वास्तविक जप तप असी इकट्ठा कहते हैं, वाकई इकट्ठा है। तप तो मुराद तपश। जप नाल एक अग्नि पैदा होती है, इनू योगी कहते हैं योगा अगन। इनू कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या। गुरु ग्रंथ साहिब विच पंक्ति है, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। ब्रह्म अग्नि पैदा हो गई है, जैसे पैदा हुई है इको दफा नाल मेरे जन्मां जन्मांतरां दे सारे अवगुण जल के भस्म हो गए, खत्म हो गए। एक अगन ऐसी है, घर जला देंदी है, साजो समान जला देंदी है। एक अग्नि ऐसी है, अवगुणां नूं जला के खत्म कर देंदी, अंदर जलदी है। उन्होंने ब्रह्म अगन कहते हैं। अगर ब्रह्म अगन नहीं होगी तो फिर अंदर जलेगी तृष्णा दी अगन, इनों भी अगन आख्या। ये सारे गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। तृष्णालु मनुख दे अंदर कोई गुण नहीं आउंदा ही नहीं, टिक नहीं सकता। इतनी वड्डी अग विच जो है गुण टिक नहीं सकता। तृष्णा दी अगन सारे गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। तृष्णालु मनुख दे अंदर कोई गुण नहीं आउंदा। ब्रह्म अग्नि जो जप नाल पैदा होती है, जप तप ताओ। अनंत ऐसे ने जिन्होंने ब्रह्म अग्नि पैदा की है, तप किया है, तपाया है, तपश पैदा की है। जीवदे जागदे मनुख की पहचान होती है, हथ पैर गर्म ने। मुर्दे की पहचान है, हथ पैर ठंडे हो गए ने। अध्यात्मक तल ते जीवदे जागदे मनुख की पहचान है, तपश है, तप है, ब्रह्म अगन है, योगा अगन है। तृष्णा दी अगन सारे गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। ब्रह्म अग्नि सारे अवगुणां नूं जला के खत्म कर देंदी है। असंख पूजा असंख तपताओ। अनंत ऐसे ने जो तरह तरह का तप तपा रहे ने, जप कर रहे ने तो उस तो तप पैदा हो रहा है। तरह तरह की अपने अंदर अग्नि पैदा कर रहे ने। ये अग्नि इंज कह लो, अगर इसनों इस तरीके नाल गिणीए, ज्ञान भी एक अग्नि है। प्रकाश ते अग्नि है, रोशनी ते अग्नि है। ते ज्ञान का दीवा जलिया तो यह नाश करेगा, अज्ञान नूं नाश करेगा, अंधेरे नूं नाश करेगा, मिटाएगा। अग दा काम है मिटाना। ज्ञान दी अगन अज्ञान नूं मिटा के रख देगी। इसनों इस तरह लेना है। सब कहते अनंत ने ऐसे जो पूजा कर रहे ने, अनंत ऐसे ने जो तप तपा रहे ने, अनंत ऐसे ने जो जप कर रहे ने भावना दे नाल। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ। अनंत ऐसे ने जिन्हां दा ढंग यह है, वख वख धर्म ग्रंथां दा भावना नाल पाठ करदे ने। पाठ करना ही जप है।
गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। इस चक्कर च ना पैना कि सिमरन महान है तो बाणी पढ़ना महान नहीं। बाणी पढ़ना भी सिमरन है, सिमरन करना भी बाणी पढ़ना है। बाणी तो मुराद बोल। बहुत सारे बोल बोलने ने, एक बोल बोलना है, वाहिगुरु वाहिगुरु एक बोल बोलना है। बहुत सारे बोल बोलने ने। भावना नाल अगर बाणी पढ़ी जाए तो गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। बाणी का पाठ भी नाम है, हिरदे विच नाम का चानना कर देगी। सिर्फ भावना नाल पढ़न की लोड़ है। साहब कहते हैं अनंत ऐसे ने जो मुख नाल उच्चारण करके आवाज नाल ग्रंथां का पाठ करते हैं। हाँ जी, संख जोग मन रहे उदास। अनंत ऐसे ने संसार तो उदास होके सुरत नूं प्रभु नाल जोड़न की कोशिश करते हैं। जोग तो मुराद जोड़न की कोशिश करते हैं। जो जुड़ गया जोगी, जो टूट गया भोगी। भाग भाग करो, टुकड़े टुकड़े करो, जोड़ करो। जो जुड़ गया जोगी, जो टूट गया भोगी। संस्कृत का शब्द है जोड़। पंजाबी च असीं कहने हैं जोड़, संस्कृत विच कहते हैं योग। दो ते दो का योग करो, सुर ते शब्द का योग करो। हो गया है तो योगी, नहीं होया तो भोगी। कहते ने जो भोगी है, जिसने अपने आप को भाग भाग कर लिया, शब्द एक पासे दी सुरत एक पासे भोगी है, ये टूटिया होया है। इस तो जो कुछ भी होगा टूटेगा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि खुद टूटिया होया है। जुड़े हुए तो जुड़ेगा। शेख सादी इसनों कहने तू बराए वसल करदन आमदी, नहीं बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे जोड़न लई आया है, तोड़न दे लई नहीं। अनंत ऐसे ने संसार तो उदास हो गए ने, निराश हो गए ने। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के जोग साधना दिच लेन ने। भाव अनंत ऐसे ने जो जोगी ने, और संसार तो उदास ने। संख भगत गुण ज्ञान विचार। अनंत ऐसे ने जिन्हां दी संख्या नहीं हो सकती। भगत जो परमात्मा दे गुणां दी हर वक्त विचार करते रहंदे ने। परमात्मा दयालु है, मेरे च दया है कि नहीं। परमात्मा समदृष्ट है, मैं ते वितकरे विच हां। परमात्मा प्रेम का सागर है, मेरे ते घिरना है। इस तरह की विचार करते ने और यतन करते ने मैं भी समदृष्ट होवां, मैं भी दया का सागर बना, मैं भी निर्वैर होवां, मैं भी निर्भय होवां। परमात्मा के गुणां का विचार करदियां करदियां गुणवान हो जाते ने। महाराज कहते हैं अनंत ने ऐसे भगत जो परमात्मा के गुणां की विचार करते हैं। असंख सती असंख दातार। अनंत ऐसे ने जो सती ने, भाव संतोखी ने। अनंत ऐसे ने जो दानी ने। जिथे दातार शब्द आ जाए ना, सुनिए सत संतोख ज्ञान। सत दे नाल संतोख जुड़िया है तो सत दे अर्थ बन जाते ने दान, परोपकारी बिरती, उच्चा आचरण, परोपकार की भावना। महाराज कहते हैं अनंत ऐसे ने जो दानी ने, दातार ने, हर वक्त दया नाल भरे रहते हैं। हाँ जी, असंख सूर मोह पकसार। बेशुमार ऐसे ने गरीब की बांह पकड़ते ने, कमजोर की बांह पकड़ते ने, कमजोर की खातर लड़ते ने और अपने मुंह के उत्ते शस्त्रों का वार सहारते हैं। गरीब की खातर लड़ते हैं, मजलूम की खातर लड़ते हैं, कमजोर का पक्ष लेंदे ने। सूरबीर उसनों कहते हैं सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन तो मुराद निमाणा, निताणा, कमजोर। जो कमजोर की खातर लड़न नूं तैयार हो जाए, जो कमजोर की खातर अगे आ जाए, जो कमजोर की बांह पकड़ लवे सूरबीर है, और जो कमजोर की बांह मरोड़ देवे जालिम है। जो कमजोर की बांह पकड़ लवे सूरबीर है। महाराज कहते हैं बेशुमार ऐसे ने जो सूरबीर ने, सूरमे ने, गरीब का पक्ष लेंदे ने, कमजोर की खातर लड़ते हैं। हाँ जी, असंख मोन लिव लाए तार। बेशुमार ऐसे ने जिन्होंने अपने मन को चुप्पी करा लिया, मौनी बन गए, नहीं कुछ बोलना, न जबान नाल बोलते ने, न मन नाल बोलते, चुप हो गए ने, सुन समाधि च हो गए ने, मौनी हो गए, पक्के मौनी हो गए ने, बिल्कुल चुप कर गए। हाँ जी,
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਰਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਥੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਚਾਨਣ ਪੱਖ। ਅੰਧੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗੀ। ਲਲਿਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਾਨੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਿਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਆਪ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।